खबर बिहार के मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। बॉयलर फटने से कई मजदूर जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर 10 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। मजदूरों को बचाने के लिए राहत रसानी का काम जारी है। तो मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जो फेज 2 है वहां पर यह बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री है जहां पर आप तस्वीर देखेंगे कितना बड़ा जो विस्फोट हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। वो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से एक बहुत बड़ा विस्फोट और किस तरीके से यहां पर इसका एक असर देखा जा रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री किस तरीके से ध्वस्त हो गई है। आसपास के कई किलोमीटर तक लोगों को भूकंप का एहसास हुआ है। तो इतनी बड़ी धमाका, इतना बड़ा धमाका जो हुआ है, आप देखेंगे किस तरीके से जो मलबे हैं ये सब बॉयलर के पार्ट हैं। आप देखेंगे बॉयलर के पार्ट हैं जो अब विस्फोट की वजह से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मलबे में भी अभी कई लाशें दबी हुई होंगी। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यह विस्फोट जो है करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने कहा कि उनका मानना है कि जैसे भूकंप आया उस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर दीवार टूट चुका है, पूरा फैक्ट्री जो है वह ध्वस्त हो चुका है, कई लाशें जो हैं वह निकाली गई है। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर कई लोग हैं, स्थानीय हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था। लगभग 9:15 पर हम अपने आवास सिरपुर चौक पर थे। एक जोरदार धमाका हुआ है और हम लोग को तो पहले व्यतीत हुआ कि भूकंप की जोरदार झटका है। फिर हम लोग को पता चला कि बेला में बॉयलर फटा है फेज 2 में। तो हम लोग यहाँ पर आए तो ये मैगी फैक्ट्री है। यहाँ पे जोरदार मतलब धमाका हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त था। हम लोग लगभग 4-5 घायल लोगों को हम लोगों ने बेला थाने स्थानीय पुलिस की जो गाड़ी है उसमें लाद कर हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा है और 4-5 लोगों को अभी तक मृत घोषित जो थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मेडिकल के लिए भेजा। अनुमान है कितने लोगों की मौत हो गई होगी? लगभग अनुमान अभी तक 40 से 50 लोग अभी तक दबे हो सकते हैं। लाश निकल चुकी है। हाँ, 4-5 स्थिति एकदम खराब है, एकदम सबके टुकड़ा में चित्रे उड़े हुए हैं। देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह तस्वीर। मुजफ्फरपुर में सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जो बॉयलर है वह फट गया फैक्ट्री में और इसकी वजह से जो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल हो गया और तमाम जो आप स्थिति जो फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर जो बेहद भयावह, कहीं ना कहीं देख सकते हैं तमाम जो मशीन जो है वह ध्वस्त हो चुके हैं। कई जो ये मलबा बन चुका है इसमें कई लाश दबे होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है आसपास की जो दीवारें हैं वो भी टूट चुकी है। तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वह मुजफ्फरपुर में हुआ है। आज सुबह रविवार का दिन और सुबह इतनी बड़ी हादसा हो गई। तमाम स्थानीय पुलिस जो है चाहे महिला थाना हो, काजी मोहम्मद थाना हो, नगर थाना हो, सदर थाना हो या फिर मिठनपुरा थाना हो, बेला औद्योगिक क्षेत्र के जो थाना है वो तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद एसएसपी जयंतकांत भी यहाँ पर पहुंचे, डीएम प्रणब कुमार भी पहुंचे हैं। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है कि अगर कोई दबा हुआ हो तो उसे निकाल लिया जाए। लगातार अपडेट आप बेला औद्योगिक क्षेत्र की देख रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कुरकुरे फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट किया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो नाज़रीन आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरह से हमारे रिपोर्टर दिखा रहे थे कि एक बड़ा हादसा सुबह यहां पर हुआ है। ये बेला इंडस्ट्रियल एरिया है मुजफ्फरपुर का, जहां सुबह एक फैक्ट्री में बॉयलर फटा। लोगों को लगा कि कहीं जलजला आ गया है क्योंकि धमाके की आवाज काफी तेज थी। दीवार भी वहां पर तबाह हो गई है। आसपास तबाही के मंजर जो हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि आखिर चूक कहां हुई, इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है, कई शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा मजदूर वहां पर मौजूद थे। हालांकि जो मकामी लोग हैं वो फौरी तौर पर वहां पहुंचे हैं और उन्होंने राहत रसानी का काम, यानी जो वहां पर फंसे हुए थे मजदूरों को, सबसे पहला उनका यही काम था कि उनको निकालकर जल्द से जल्द उनको तिब्बी और इलाज मुहैया कराया जाए। तमाम तर तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा है ये। कहां पर चूक रह गई, कहां पर कमी रह गई, क्या सिक्योरिटी के वहां पर कोई इंतजाम नहीं थे। इतनी बड़ी ये कंपनी दिखाई दे रही है, फैक्ट्री जो है ये इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। आखिर ये बॉयलर फटा और इससे
जिस वक्त ये फटा है उस वक्त वहां पर फैक्ट्री में 10 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। अभी तक जो इत्तला है उसके मुताबिक 6 मजदूरों की मौत हुई है, कई मजदूर जख्मी बताए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि मकामी लोगों की बरवक्त मदद से वहां पर जो जख्मी थे उनको फौरी तौर पर निकाला गया। तिब्बी जो तमाम तर इलाज है वो उनको पहुंचाया गया, करीबी अस्पताल में उनको पहुंचाया गया। क्या इसकी वजह रही, क्या चूक रही, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे साथी जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि क्या अभी और मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं या सभी को निकाल लिया गया है। तादाद जो है वो सही तौर पर अभी पता नहीं है। पहला काम यही किया गया कि जो भी जख्मी लोग थे उनको सबसे पहले करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी बरवक्त मदद की गई। और इतना शदीद ये धमाका था जिसकी वजह से वहाँ जो लोग मौजूद थे, जिस तरह से एनी शाहिद से हमारे रिपोर्टर बात कर रहे थे, उनका कहना था कि उन्हें लगा कि ज़िलज़िला आ गया है। और क्योंकि हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में कुछ न कुछ सिक्योरिटी को लेकर इक़दामात उठाए जाते हैं, सिक्योरिटी की चेकिंग होती है। आखिर ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा आज पेश आया है? जारी है और सबसे बड़ी बात है इस वक्त अब जेसीबी से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अंदर जो मशीन के पार्ट्स हैं या फिर जो मलबे है उसे अब जेसीबी से हटाया जाने लगा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बाहर की तस्वीर दिखा देंगे। इस फैक्ट्री के बाहर देख सकते हैं अब जो परिजन है, जो वो लोग अब यहाँ पर नाराज हैं, वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये सब लोग जो है वो अंदर जाना चाहते हैं, अपने परिजन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। काफी देर से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग इन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इनसे कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वह परिजन जो है वह बेचैन है। लेकिन ऐसे में बात अगर हम मलबे की करेंगे, बात अगर हम यहाँ स्थित यहाँ जो कुछ घटनाक्रम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना बड़ा विस्फोट हुआ था। जैसे में आप देख सकते हैं कि जो नई बिल्डिंग है वह भी जो है उसमें भी दरारें आ गई हैं। तो सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हुआ और नई बिल्डिंगों में दरारें आई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई जेसीबी जो है वो जेसीबी को यहाँ पर लाया गया है, इससे मलबा हटाया जा रहा है। तो मलबा हटाने का काम जो है वह जारी है। अब तक 6 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी है, जो अब तक प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि मलबा हटाए जाने के बाद इसकी संख्या बढ़ सकती है, यह भी कहा जा रहा है। तो लगातार जो मलबा है उसको हटाने के लिए लगातार तमाम लोग जो है वह लगे हुए हैं। तो राजीव, ये हमारे नुमाइंदे जो कि तमाम तफसीलात बता रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वहां पर अब जो उनके घर वाले हैं, जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनके घर वाले वहां पर पहुंच गए हैं और उनका गुस्सा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। उनका कहना यही है कि वो अंदर जाना चाहते हैं, अपने लोगों की खबरगिरी करना चाहते हैं। कोशिश में है कि अधिक से अधिक जो कुछ भी है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। अगर मलबे के अंदर कोई दबा हुआ है तो उसे निकाल लिया जाए, क्योंकि अभी अभी हमने एक घायल व्यक्ति से जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि जब वह निकले थे, जब उन्हें चोट लगी थी तो उस वक्त 25 लोग काम कर रहे थे। वो गनीमत है कि रविवार है, ऐसे में 300 लोग रहते हैं, लेकिन आज 25 लोग थे। उस वक्त यह हादसा हुआ था और उनके साथ साथ करीब 5 लोग ही बाहर निकल पाए थे, जो घायल, जो जिन्हें थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगी थी। लेकिन जब वो बाहर निकले हैं उसके बाद करीब 20 लोगों की बातें, अगर हम उस जो प्रत्यक्षदर्शी की बात माने, जो मजदूर की बात माने, तो उनके अनुसार करीब 20 लोग अभी भी इसके अंदर थे, जिसमें करीब आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल थे, जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। 6 लोगों की लाशें निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि बाकी लोगों की लाशें भी मलबे में दबी हो। हालांकि कोशिश की जा रही है कि अगर कोई सुरक्षित बच सके, अगर कोई जीवित हो तो उसे भी बचाया जा सके। तो नाज़रीन, ये हमारे नुमाइंदे जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो हादसा है बेला इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आया है, जो वहां पर मौजूद है उसकी तफसीलात के मुताबिक
20 से ज्यादा मजदूर वहां पर फंसे हो सकते हैं, जिसमें से कुछ को बचा लिया गया है, कुछ की लाशें बरामद की गई हैं और अभी लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि हर दिन वहां 300 से ज्यादा मजदूर रहते हैं जो काम करते हैं। आज गनीमत यह रही कि इतवार था, छुट्टी का दिन था, तो मजदूरों की तादाद वहां पर कम थी। लगातार अपने रिपोर्टर से हम आपको दिखा रहे हैं और आइए अब देखते हैं कि शाहनवाज हुसैन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में एक बॉयलर फट गया है सर, कुछ लोगों के निधन की भी खबर आ रही है। ये बहुत दुखद घटना हुई है। बॉयलर फट गया है जिसकी वजह से आसपास की जो फैक्ट्री है उसको भी नुकसान हुआ है, एक अखबार का दफ्तर है उसको भी नुकसान हुआ है और अभी तक 6 से 7 कैजुअल्टी की सूचना है और ये अभी वहाँ से मलबा साफ किया जाएगा तो पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। बॉयलर ऐसे तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है कि इतने लोग हताहत हुए। कुछ दिन 2 दिन कबल ही मैं बेला इंडस्ट्रियल एरिया में गया था और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए सब बातचीत की थी, लेकिन ये सूचना काफ़ी दुखदाई है कि जहाँ बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर में कई उद्योग लगे हुए हैं और कई उद्योग वहाँ आ रहे हैं, लेकिन बॉयलर फटना एक बड़ा एक्सीडेंट है और जो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है और बहुत दुख। झारखंड के हजारीबाग में सड़क हादसा पेश आया है। NH2 पर गैस टैंकर उलट गया, इसके नतीजे में टैंकर में आग लग गई। हादसे में 3 अफराद हलाक हुए, वहीं एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गया के बाहर भेजा गया है। वाज़ेह है कि गैस टैंकर में रसोई गैस भरी हुई थी। हिंदुत्व और गाय के हवाले से बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। जब से राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर बयान दिया है, तब से इस पर सियासत गर्मा गई है। हाल ही में आरजेडी लीडर शिवानंद तिवारी ने कहा कि वीर सावरकर ने सवाल किया था कि एक जानवर इंसान के मां या बाप कैसे हो सकता है। गाय को इंसानों की मां कहना नस्ल इंसानी की तौहीन है। सावरकर ने 1923 में पहली बार हिंदुत्व की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी और कहा था कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग चीजें हैं। के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई जानवर जो है मनुष्य के का माँ या बाप कैसे हो सकता है। गाय जो मैंने अपने मूत्र पर, अपने गोबर पर पूंछ लगा के और छींटा मारती है अपने देह पर, उसको अपनी माँ की संज्ञा देना जो है मनुष्य जाति का ही अपमान है। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है। तो सावरकर के कुछ बातों को आप मानेंगे, उनका हिंदुत्व जो है आप मानेंगे, इसको आप नहीं मानेंगे। और हिंदुत्व शब्द का पहली दफा इस्तेमाल जो है सावरकर जी ने ही किया। हिंदुत्व शब्द का आपको हिंदी भाषा के डिक्शनरी में उसके पहले नहीं मिलेगा। एक कहीं बंगाल के कोई आदमी एक बार जो है मैंने 1800 कुछ 97, 98, 94 के आसपास हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद वो चलन में आया ही नहीं। उसके बाद फिर 1923 में इन्होंने पहली दफा इस्तेमाल किया और ये कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में मैंने दोनों अलग अलग चीज है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है। इससे पहले कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू मजहब का हिंदुत्व से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा है कि गाय हमारी मां नहीं हो सकती। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है।
और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक हैं। प्रोग्राम मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की नई किस्म दस्तक दे चुकी है, ऐसे में हमें चौकसी इख्तियार करने की बेहद ज़रूरत है। पीएम ने कहा कि टीकाकारी का बड़ा निशाना हमने अबूर कर लिया है। पीएम ने कहा कि मुल्क में कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन पर लगातार काम हो रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रात में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खिताब में कई बड़े ऐलानात किए। पीएम ने 15 से 18 बरस की उम्र के नौजवानों के लिए वैक्सीनेशन का खास तौर पर ऐलान किया। बच्चों को 3 जनवरी यानी नए साल की आमद से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। माहिरीन का मानना है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपनी तालीम को बरकरार रख सकेंगे। इसके अलावा पीएम ने देखभाल और फ्रंटलाइन वर्करों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज का भी ऐलान किया। 10 जनवरी से हेल्थ वर्करों को एहतियाती डोज यानी प्रिवेंटिव डोज लगनी शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतना है, मुहतात रहने की जरूरत है। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का खैर मकदम किया। हिंदुस्तान इम्कानात और मुस्त पहलुओं की आमाजगा है। यही वजह है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पुल है जो उम्मीद और मुस्बितियत से भरा हुआ है। इसका एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है जो अपनी सलाहियतों से हमें हैरान करते रहते हैं। आज हम आपको अभिजीता गुप्ता से मुतारिफ करवा रहे हैं जो कि ऐसे ही मुनफरिद टैलेंट से मालामाल हैं। आठ साल की अभिजीता गुप्ता कल्पनाओं को आकार देने में माहिर हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली अभिजीता को साल 2020 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सबसे कम उम्र की लेखिका के खिताब से नवाजा। वो कहानियां और कविताएं लिखती हैं। कोविड काल में उन्होंने जो महसूस किया, देखा, सुना, उसे कहानी और कविता की शक्ल दे दी। वैसे अभिजीता बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। I aspire to be a doctor one day because actually my mama and nanu are doctors, and I see that they help poor people, so I want to help them. अभिजीता का परिवार मानता है कि बच्चों को उनकी दिलचस्पी के हिसाब से काम करने देना चाहिए। उनकी मां को बेटी की उपलब्धियों पर गर्व है। अपने बच्चे को कभी भी स्टॉप नहीं करना है। आप उनको सपोर्ट करिए, नो मैटर व्हाट, क्या सोसाइटी बोलेगी, क्या दूसरे पेरेंट्स बोलेंगे। साल 2021 की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभिजीता का नाम देश की सबसे कम उम्र की लेखिका के तौर पर दर्ज है। भारत के सभी बच्चे अभिजीता की तरह खास बन सकते हैं, बशर्ते बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें बढ़ावा दिया जाए। कोरोना
वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,